हेलो बच्चों, आज का कंसेप्ट है फॉर्मल चार्ज कि फॉर्मल चार्ज जो है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, फॉर्मल चार्ज की अगर हम बात करें तो फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल तरीका जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है कि फॉर्मल चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी एटम का मॉलिक्यूल में हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला बी माइनस एल माइनस हाफ। यहाँ पे आ जाएगा दैट इज एस। यहाँ पे आपके पास V क्या है? V आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होंगे? इन वैलेंस शेल ऑफ एटम। तो यहाँ पे आ जाएगा वैलेंस शेल ऑफ एटम। वैलेंस शेल ऑफ एटम में कितने इलेक्ट्रॉन जो वो आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होंगे? L क्या आ जाता है? यहाँ से आ जाता है दैट इज नंबर ऑफ, यहाँ पे आपके पास आ जाता है जिसको आप बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लोन पेयर। एस क्या आ जाता है? शेयर्ड, और इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये आप देखिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाए। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज निकालना चाहते हैं तो उससे पहले हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर ओजोन है, तो ओजोन का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से आपके पास रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ पे मान लीजिए ये एटम जो है, पहले वाला एटम जो है, ये आपके पास क्या होगा? फर्स्ट एटम जो है इसको हमने ले लिया, ये हमारे पास जो 1 आ जाएगा। ये एटम मान लीजिए हमारे पास 2 है और ये एटम मान लीजिए हमारे पास 3 है। मुझे इनके ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 और 2 4, यहाँ से आ जाएगा 2 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2 8। 2 2 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी होंगे 8। यहाँ पे आपके पास होंगे 3 लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट होंगे। अब देखिए, फॉर्मल चार्ज किसके इक्वल होगा अगर हम इसको निकालना चाहते हैं? ऑन ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1। तो ये क्या आ जाएगा? बैलेंस शेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। लोन पेयर कितने? 1 2 4 आपके पास आ जाएंगे, माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना फॉर्मल चार्ज आ गया? यहाँ पर फॉर्मल चार्ज किसके इक्वल हो गया? दैट इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मल चार्ज जो है यहाँ पर 0 के इक्वल हो गया। अब हम बात करें सेकेंड एटम की, तो अब हमने कंसीडर कर लिया ऑक्सीजन एटम, यहां से आ जाता है सेकेंड। यहाँ पे देखो, बैलेंस शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो यहाँ से आ जाएगा 2। ये वाले 2 जो है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माइनस हाफ ऑफ, यहाँ से आ जाएगा बॉन्डिंग, 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3। तो यहाँ से कितने हो जाएंगे? यहाँ से आपके पास हो जाएंगे 6। तो यहाँ पे क्या जाएगा? ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पे बनेगा 6 माइनस 5। इसका मतलब कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया? कितना आ गया यहाँ पर? +1। तो इसके ऊपर अगर आप चार्ज की बात करें, चार्ज आपके पास कितना हो जाएगा? दैट इज अ +1। ओके। अब ऑक्सीजन एटम थर्ड की बात करें, यहां से आ जाता है ऑक्सीजन एटम थर्ड। इसमें कितने बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है? 6 हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास जो है? सॉरी, लोन पेयर, लोन पेयर देखेंगे। यहाँ पर भी हमें क्या देखना? लोन पेयर। तो लोन पेयर कितने यहाँ पर? 6 आ जाएगा, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? एक बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यहाँ से आ जाएगा 2। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल। इसका मतलब यहाँ पे टोटली आपके पास कितना आ गया? दैट इज अ -1। तो ऑक्सीजन एटम जो आपके पास 3 है, इसके ऊपर कितना आ जाएगा? यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1। तो कितना आ जाएगा? -1। तो ये थोड़ा सा हमारे पास फॉर्मल चार्ज का इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं मान लो एक मॉलिक्यूल लेता हूं, यहाँ पे हमारे पास सल्फेट आयन दिया, S डबल बॉन्ड O, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पर भी आपके पास कितना है? यहाँ पर भी आपके पास जो है वो नेगेटिव चार्ज है। देख ले, यहाँ पर भी आपके पास कितना चार्ज है? दैट इज नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज है। अब आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर जो ईच एटम है उसके ऊपर यहाँ पर फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एटम 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास एटम 3 आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, नॉर्मली जो आपके पास होता है, जो सम ऑफ फॉर्मल चार्ज है, क्या होता है? सम ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मल चार्ज, सम ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम, ऑन
ईच एटम, ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू चार्ज प्रेजेंट ऑन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आ जाएगा चार्ज किसके ऊपर प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट ऑन, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज मॉलिक्यूल। तो चार्ज प्रेजेंट ऑन यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास लास्ट वाला स्ट्रक्चर अगर हम देखें, लास्ट वाले स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, ओजोन जो है वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज होगा, 0। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, 0। देखो सम करेंगे 0 + 1 - 1 भी कितना होगा, 0। अच्छा, इसकी हेल्प से हम एक और चीज देख लेते हैं। अगर हमें स्टेबिलिटी, ये आप निकाल सकते हैं खुद यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करके, और इसकी हेल्प से आप देखोगे तो आपके पास बिल्कुल यही ट्रेंड जो है यहाँ से बनेगा, यही ट्रेंड जो है वो आपके पास यहाँ से आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया तो उसको डबल बॉन्ड में या सिंगल बॉन्ड में जैसा भी रिक्वायरमेंट है उसको कन्वर्ट कर लेना है। देखो अगर हम मॉलिक्यूल स्टेबल है तो आपके पास 2 पॉइंट हो जाते हैं। पहला पॉइंट क्या आ जाता है कि जो एडजेसेंट एटम है, एडजेसेंट एटम शुड नॉट कैरी, यहाँ पे आ जाएगा शुड नॉट कैरी सिमिलर फॉर्मल चार्जेस, कैरीज सिमिलर फॉर्मल चार्जेस। कहने का मतलब है कि हमारे पास जो है वो सिमिलर फॉर्मल चार्जेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अगर सिमिलर फॉर्मल चार्जेस प्रेजेंट हुए तो बात गड़बड़ हो जाएगी, तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसको क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रॉन मस्ट कैरीज नेगेटिव फॉर्मल चार्ज, यहां से आ जाएगा कैरीज नेगेटिव फॉर्मल चार्ज, नेगेटिव फॉर्मल चार्ज कैरी करना चाहिए। एंड जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को क्या कैरी करना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसको क्या करना चाहिए, मस्ट कैरीज, यहाँ पे आ जाएगा मस्ट कैरीज, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज। तभी मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास क्या होगा, स्टेबल होगा। तभी मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। तो ये देख लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स फॉर फर्दर सच टाइप ऑफ वीडियोस। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।